गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त पे जो सीन चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि इसमें आप सबके ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरा अकेला दिमाग ना इन सब चीज़ों के बारे में सोच के एनालिसिस करते करते या तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगा है या फिर मेरा खुद का दिमाग अब टायर्ड हो गया है। इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे मुझे आप सबके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहिए। तो इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो हम लोग आंटी जी की कल की लाइव के ऊपर बनाने वाले हैं और जगत भैया की लाइव के ऊपर भी बनाएंगे, बट वो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये वाला वीडियो हम आंटी जी की लाइव के ऊपर बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आए। उसी के साथ आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे लिपस्टिक का शेड पूछ रहे थे, क्योंकि करवा चौथ भी आने वाला है और करवा चौथ में आप जानते हैं साज श्रृंगार का सामान लिया जाता है। तो वहाँ पे मैं आपको लिपस्टिक का एक नहीं 3 शेड रिकमेंड करूँगी, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी हैं और मतलब आप इनको पैक करके नहीं रखने वाली हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों कॉम्बो है, ठीक है। ये 3 शेड है, तीनों के तीनों न्यूड शेड है गाइस, लेकिन इतने अल्टीमेट शेड है ना। इस वक्त पे मैंने ये वाला शेड लगाया हुआ है। इतने अल्टीमेट शेड है कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। कॉम्बो है और इस समय पे चल रही है सेल, तो इसके रेट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप भी हुए हैं। स्मूथ बहुत है, लगाने में मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने अपने लिप्स के ऊपर कुछ लगाया हुआ है। ये देखिए, तो ये लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। मस्ट बाय है। मैंने इससे पहले भी अपनी ऑडियंस को ये दिखाया था और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने लिया भी था, लेकिन हमारे साथ हमेशा नई जनता जुड़ती है, नई ऑडियंस जुड़ती है। तो आप सबको भी मैं ये कॉम्बो का सेट जो है वो रिकमेंड करूँगी। आप देख भी रहे होंगे, इसका प्रिंट वगैरह सब उतर गया, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ करी है। अब पिछले 4 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ। तीनों ही शेड मेरे फेवरेट है, मोस्टली मैं इन्हीं को लगा रही हूँ आजकल। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आंटी जी कल रोई। आई नो कि आप सब लोगों को कल बहुत ज़्यादा बुरा लगा उनका रोना। इनफैक्ट मुझे भी उनका रोना देख के अच्छा नहीं लगा। उनका क्या, जब कोई भी इंसान इस हद तक परेशान होके रोता है तो यस, हम इंसान हैं और आंसुओं से फ़र्क पड़ता है, बुरा भी लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि माँ कभी हारती है। और आज आंटी जो रोई हैं, क्या आंटी का रोना यहाँ पे कुछ भी तरीके से फ़ायदेमंद रहेगा? इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पे रो के अपने आप को कमज़ोर साबित किया है। और एक औरत, माँ तो चलो वो बाद में बनती है, लेकिन एक औरत हारती नहीं है। और आपका रोना किसी को भी यहाँ पे समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है। आंसुओं का भी यहाँ पे मजाक बनता है, हंसी का भी यहाँ पे मजाक बनता है। आपकी हर एक सिचुएशन को, आपके हर एक इमोशन को यहाँ पे जज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ना कुछ भी करने आओ, लेकिन रोने यहाँ पे मत आओ। बहुत ज़्यादा मन भारी हो रहा है, ऑफ कैमरा रो लो, गुस्सा निकाल लो, लेकिन सोशल मीडिया पे रोने मत आओ। क्योंकि एक तो आप रो रहे होते हो और अगर आपके रोने का ही मजाक बन रहा होता है तो ये और भी ज़्यादा बुरा लगता है ना। तो रोना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि इंसान के इमोशंस निकल आते हैं। उसी तरीके से आंटी के भी कर इमोशंस निकल आए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें शायद उन्होंने अपने लिए सुनी होंगी। कोई भी इंसान अपने लिए सुनता है तो उसे बुरा लगता है। तो यहाँ पे सजेशन नंबर 1 कि ऐसी कोई चीज़ें आप ना देखें। जिस तरीके से आप सब लोग मनीषा को इस बात का वो देते हैं, ज्ञान देते हैं कि चीज़ों को मत देखो, इसी तरीके से ये ज्ञान आपके लिए भी है आंटी, कि आप भी चीज़ों को मत देखिए। ना आप चीज़ें देखेंगी, ना आपको उन चीज़ों का बुरा लगेगा, ना ही आप रिएक्ट करेंगी। सबसे सरल यही तरीका होता है। जब आप किसी को चुप ना करा पाओ तो इससे बढ़िया है कि आप वहाँ से अपना रास्ता बदल लो। और वैसे भी आपके हिसाब से आप लोग जो कर रहे हैं, जो नहीं भी करेंगे, वो आप लोगों का खुद का डिसीज़न होगा। तो जब सारे डिसीज़न आपके खुद के हैं तो फिर उसके बाद ये डिसीज़न भी आप खुद का ले लीजिए कि आप ऐसी चीज़ों को देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके आंसू, आपकी मुस्कुराहट या आपका डांटना इन सब चीज़ों को नहीं रोक पाएगा। ये शायद अभी तक आप लोगों को समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आंटी की गलतियाँ। देखा जाए तो एक औरत होने के नाते उनकी कोई गलती नहीं है, पर अगर देखा जाए एक माँ होने के नाते उन्होंने गलतियाँ करी हैं।
अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आंटी की गलतियाँ बताऊँगी, उसके बाद जो उनकी गलतियाँ नहीं हैं मैं वो भी बताऊँगी, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें बताऊँगी क्योंकि वो रोई हैं, मेरी पूरी सिंपैथी उनके साथ है। और एक माँ को रोता हुआ देख के हर इंसान का दिल दहलता है, बुरा लगता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल नोट पे सोशल मीडिया की इस पूरी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आंटी की गलती बताती हूँ कि सबसे पहले तो आंटी, आपके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। आपके कहे अनुसार आपके बच्चे अब अच्छा कमाते हैं, सक्षम हो गए हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हो, तो आप अभी तक उनकी जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पे लेके क्यों बैठे हुए हो? आपके बच्चे कुछ भी करें उसके लिए आप क्लैरिफिकेशन देने क्यों आते हो? आप उनको बड़ा कर चुकी हैं, अब उनको उनके हाल पे छोड़ दो। वो अपनी लड़ाई, अपने बैटल, अपनी सफाइयाँ, अपना क्लैरिफिकेशन खुद देने के लिए सक्षम है। क्योंकि अगर बार बार आप उनके लिए बोलने के लिए आएंगी, उनके लिए क्लियर करने आएंगी, स्पेशली अपने बेटे को क्लियर करने आएंगी, उतनी बार आप परेशान होंगी, उतनी बार आप परेशान होंगे। आपके बेटे बड़े हो गए हैं ना, इस उम्र में माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों की बन जाती है। इस उम्र में माता पिता के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी डलती नहीं है, वो भी उस चीज़ की जिम्मेदारी जब बच्चे गलती करें। तो आप सबसे पहले तो उनको बड़ा होने दो, उनके बैटल्स, उनके ऊपर एलिगेशंस, उसकी क्लैरिफिकेशन अपने बच्चों को खुद देने दो। आप मत आया करो, स्पेशली अपने बेटे के लिए आप मत आके यहाँ पे सफाइयाँ दिया करो, क्योंकि ऐसा साउंड करता है कि आप उसकी चीज़ों पे लीपापोती कर रहे हो। आपका बेटा गलत था या अब सही जा रहा है, ये जिसको दिख रहा है उसको दिख रहा है। आपका एक सेपरेट चैनल है जहाँ पे आप अपने नाम से जानी जाती हो, तो वहाँ पे आप अपना कंटेंट दिखाओ। हर दूसरे तीसरे वीडियो में आप अपने बेटे का पक्ष लेके आती हैं और उस पक्ष के चक्कर में आप जो है वो ट्रोल हो जाती हैं। आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, इनफैक्ट इस उम्र में उन्हें अपनी माँ के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ना कि माँ को अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको पता है कि आपका बेटा जो गलती कर चुका है और जो गलतियां करता है उसका भुगतान हर बार आपको करना पड़ता है। अब जो चीज़ें 2 दिन पहले हुई, झूठी थी सच्ची थी, इस चीज़ों पे नहीं जाते हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में आपको भी बीइंग अ मदर नहीं पता था। नहीं पता था ना, आपको भी नहीं पता था कि आपका बेटा क्या लिखने वाला है, क्या नहीं लिखने वाला है। ना तो आपसे पूछ के लिखा, ना आपको बता के लिखा, ना लिखने के बाद आप लोगों को बताया। आप लोगों को भी पता चला तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, राइट। तो जब वो अपनी लाइफ के डिसीज़न किसी से पूछ के नहीं लेते हैं, उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जब वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो आप भी उनके बिहाफ में सबसे पहले यहाँ पे आके सफाइयाँ देना बिल्कुल बंद कर दो। आपने बड़े कर दिए हैं अपने बच्चे, वो बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, पैसे वाले हो चुके हैं, अपने लिए खड़ा होना भी जानते हैं। जब भी आपके ऊपर बात आई है ना, आपकी बेटी ने आपके लिए स्टैंड लिया है और उसके बाद आपकी बेटी ट्रोल हुई है। आपकी बेटी ने आपके लिए स्टैंड लिया है, वहाँ पे आपके बेटे नहीं आए आपके लिए स्टैंड लेने, ठीक है। तो आप भी अपने बच्चों की गलतियों की जिम्मेदारी और उनकी क्लैरिफिकेशन बार बार हाथ जोड़ने सोशल मीडिया पे मत आया करो। ये आपकी लाचारी दिखाती है। जब आप हाथ जोड़ती हैं ना बार बार, किसके लिए? अपने बेटों के लिए। आपके बच्चों के अंदर इतना प्राउड नज़र आता है कि वो हाथ जोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी से 2 शब्द प्यार के और रिस्पेक्ट के नहीं बोलते हैं, और आप उनके चक्कर में दुनिया के आगे हाथ जोड़ती हैं। क्यों? जब आपको ये बात साफ पता है कि आप लोगों ने कोई गलती नहीं करी, गलत आपका बेटा था, तो आपको दुनिया के आगे हाथ क्यों जोड़ना है? वो जोड़ें हाथ, वो हैंडल करें उन्हें जैसे भी हैंडल करना है, आपको बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, अगर किसी का बच्चा ख़राब निकल जाए या कल को किसी का बच्चा कुछ गलत कर ले, तो उसमें माता पिता की गलती कहाँ होती है कि उनको ये सब चीज़ें सुननी या बर्दाश्त करनी पड़े। जो बच्चा खुद अपने माता पिता के हाथ में नहीं रहा कभी, वो बहुत पहले ही अपने घर से अपने कदम बाहर निकाल चुका है, उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले उसके खुद के हैं, पेरेंट्स का कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो फिर पेरेंट्स सफ़र क्यों करें? फिर पेरेंट्स को क्यों सुनने को मिलता है? और ये माँ तो फिर भी वो माँ है गाइस, आप अग्री करेंगे इस बात से, चाहे आप किसी के भी सपोर्टर हो, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने नहीं बैठे हैं। जहाँ पे जो चीज़ें गलत लगी, झूठ लगी, सच लगी, डंके की चोट पे हमने स्टैंड लिया है। हम एक ही साइड में, एक ही सड़क को पकड़े हुए नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये माँ तो फिर भी वो माँ है जिसने
कई बार ये एक्सेप्ट किया, ये एडमिट किया कि हाँ मेरा बेटा गलत था, मेरे बेटे ने गलतियाँ करी, मेरे बेटे ये चीज़ें हुई, माफ़ी भी मांगी, झुकी भी। हर जगह ऐसा कौन सा इंसान है जिसके आगे आंटी झुकी ना हो, जबकि माँ ने करा क्या है, बच्चा पैदा करके उसे पढ़ा लिखा करके गलती कर दी। लेकिन अगर आप दूसरे पक्ष को देखेंगे तो दूसरे पक्ष की मम्मी के मुंह से आपने आज तक ये सुना है कि हाँ मेरी बेटी भी गलत है, जबकि गलत तो इक्वली दोनों थे ना। लेकिन उसके बाद भी उनकी माता श्री ने कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करी कि हाँ मेरी बेटी भी गलत है, कभी नहीं करी। डिफरेंस देखिए आप। लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई एक इंसान भी नहीं है जिन्होंने जगत दीदी की मम्मी का इंसल्ट किया हो या उनके लिए एक वर्ड भी अपशब्द बोला हो। कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि माँ का कसूर नहीं होता। माँ मजबूर होती है अपने बच्चों के आगे, क्या करेगी, गर्दन नहीं काट सकती अपने बच्चों की। ये हर एक माँ जानती होगी कि अगर आपका बच्चा गलती करता है तो आप उसको कोसते हो, डांटते हो, मार भी देते हो, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या करोगे, इससे ज़्यादा जान से ख़त्म नहीं कर पाओगे अपने बच्चे को। और यहाँ पे दोनों माँओं ने वही किया है। वो माँ ने भी अपनी बेटी को एक्सेप्ट किया, वो माँ भी अपनी बेटी की सारी गलतियाँ भुला के कभी पब्लिकली अपनी बेटी को शर्मसार नहीं किया, कभी पब्लिकली एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि हाँ मेरी बेटी गलत थी, जबकि थी। लेकिन वो भी माँ है, वो भी अपना माँ होने का ही फ़र्ज़ निभा रही हैं। और यहाँ पे ये भी माँ है, ये भी अपने माँ होने का ही फ़र्ज़ निभा रही हैं। तो दोनों माँओं की इस चीज़ में गलती क्या है? दोनों माँओं की इस चीज़ में कोई गलती नहीं है कि अगर उनके बच्चे बिगड़े निकल गए या उनके बच्चों ने कोई कारनामे कर लिए तो उनकी माँ को जीने का हक या अधिकार छिन जाए, या उसकी माँ को आज रोना पड़े, इतना फूट फूट के पब्लिक के आगे गिड़गिड़ाना पड़े। माएँ ही होती हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे माँ की माँ हो, माँ ही होती है। तो यहाँ पे एक माँ के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है या उनको जिस तरीके से टॉप टू बॉटम जज किया जा रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग को जज करना या उनके स्ट्रगल को स्ट्रगल ना समझना, तो हर माँ का स्ट्रगल होता है। और उस दिन से ये स्ट्रगल शुरू हो जाता है जिस दिन माँ के पेट में बच्चा आता है, उस दिन से एक माँ का स्ट्रगल शुरू हो जाता है। हर माँ अपने बच्चे को पालने के लिए अपनी जी जान लगा देती है, धन संपत्ति, कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस सब लगा देती है। और जो पहले की माएँ रही हैं उन्होंने एक्चुअली अपने बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। अपने लिए एक रोटी कम खाई होगी लेकिन बच्चों के लिए कभी कोई कमी नहीं करी। कभी किसी माँ ने ये नहीं सोचा कि आगे चल के उसका बच्चा कैसा निकलने वाला है, लेकिन हर माँ इस उम्मीद से अपने बच्चे को पालती है कि कल की डेट में ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। और जगत भैया वो तो अपनी माँ के भी सगे नहीं थे, वो तो अपनी माँ के भी खिलाफ थे, अपनी माँ के भी एंटी थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी माँ ने अपने बेटे को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो माँ है। जब वो रोता हुआ उनके सीने से लगा, जब उनके पास इस कंडीशन में आया, तो एक माँ ने धुतकारा नहीं, एक माँ ने अपने बच्चे को संभाल लिया, क्योंकि उस बच्चे ने अपनी माँ के आगे अपनी गलतियाँ स्वीकार कर ली। उस माँ ने हमेशा हर दूसरी तीसरी वीडियो में यही बोला है कि मेरा बेटा गलत था, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अभी वो गलत नहीं कर रहा है। अब आंटी को नहीं पता ना, आंटी अपने बेटे के मन में झांक के या दिल में झांक के नहीं आई है, वो देख के पता लगा रही है। जैसे पहले बेवकूफ़ बनती थी, हो सकता है कि अभी भी बेवकूफ़ बन रही हूँ, अभी भी बेवकूफ़ बन रही हूँ। तो ये आंटी की बोलते हैं ना ओवर ममता है अपने बेटे के लिए कि वो ब्लाइंडली अपने बेटे पे ट्रस्ट कर रही हैं, ब्लाइंडली, क्योंकि वो उनकी ममता है, वो उनका माँ बेटे का कनेक्शन है, या उनके बेटे के अंदर इतनी कन्विंसिंग स्किल है कि वो अपनी फैमिली वालों को कन्विंस कर लेते हैं। तो उनकी मम्मी उसी मोह माया में है, लेकिन एटलीस्ट उस माँ ने अपने बेटे को डंके की चोट पे गलत बोला था, गलत बोलती है। इतनी नफ़रत, इतनी हेट क्या वो माँ डिज़र्व करती है? हर माँ का स्ट्रगल होता है, हम में से कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, और उनका भी रहा होगा। आज भी अगर आप देखें ना गौर से, तो आज भी अपने शौक़, अपनी गृहस्थी और अपने पति की उनकी माँ खुद चला रही है। वो अपने किसी बच्चे पर डिपेंड नहीं है, ये उनका स्वाभिमान है कि वो अपने किसी बच्चे पर डिपेंड नहीं है। यहाँ तक कि अपने बैटल सोशल मीडिया पे लड़ने आती है। कभी देखा कि अपनी माँ के लिए इनका कोई बेटा लड़ने आता हो या आया हो? कभी भी। इनफैक्ट कल भी आंटी इतना रोई, क्या जिस बेटे के लिए वो रोई वो बेटे ने आके अपनी माँ के लिए 2 शब्द बोले, अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया।
इससे पहले बहन के साथ हुआ, स्टैंड लिया नहीं लिया। वो माँ आके आज इस उम्र में भी अपने बेटे के लिए बोलती है, और ये ही उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी व्लॉगिंग पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ अपनी व्लॉगिंग पे। ये व्लॉगिंग अपने दम पे उन्होंने शुरू करी है, तो इसे अपने दम पे लेके जाए। यहाँ पे आंटी की गलती है, लेकिन इसके अलावा उनकी कोई गलती नहीं है। बच्चे गलती करें, उसकी सज़ा माता पिता को नहीं मिलनी चाहिए। जिसने गलती करी है सज़ा उसको ही मिलनी चाहिए। तो सज़ा सिर्फ एक ही बच्चे की माँ को क्यों मिलती है, जबकि दो माओं के दोनों बच्चों ने चीज़ें गलत करी हैं, पर सज़ा, क्रिटिसिज्म, जजमेंट हमेशा एक ही माँ के लिए पास क्यों किया जाता है। दूसरी माँ को हम इतना इज्जत देते हैं और इस माँ को हम इतना बेइज्जत करते हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करो, क्योंकि अगर आप माँ वाली फीलिंग से सोचोगे ना, तो एक माँ ऐसी ही होती है गाइज़। एक माँ इससे अलग नहीं होती है, ऐसी ही होती है। अब बच्चे नालायक निकल जाएं तो इनमें माँ का कोई कसूर नहीं होता। कोई माँ नहीं चाहती कि उनके बच्चे कल की डेट में ऐसे निकल जाएं। अब निकल जाएं तो वो माँ क्या करे, बच्चों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करती है ना, चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी करे। माँ चाहती है कि उसका बच्चा जो है सही रास्ते पे आ जाए, और ये माँ भी वही कर रही है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पे आ जाए। अब बच्चा माँ की सुने ना सुने, माँ को खुद चीज़ें ना बताए, इसमें माँ की क्या गलती है। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया पे आप इतनी इजीली किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हो सकते कि आपको कोई भी किसी भी समय कॉल करे और आप किसी के कॉल भी रिसीव कर लें, किसी से भी बात कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल होता है और ये रिस्की वाला काम भी होता है। जबकि आपको पता है कि इस समय पे आप लोगों की ट्रोलिंग पीक पे चल रही है। कौन हेटर है, कौन सपोर्टर है, आप लोगों को इस बात का कोई आइडिया नहीं है। कौन किस तरीके से आ सकता है, कैसे बात कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो किसी से इस समय पर बात करनी नहीं चाहिए जिन्हें आप जानते नहीं हैं। आपके कोई रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जिन्हें आप बहुत समय से जानते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना एक अलग बात होती है। लेकिन अगर आप किसी को जानते नहीं हैं और कोई रैंडमली आपको कॉल कर रहा है, तो आपको क्या वो कॉल लेट नाइट में पिक करनी चाहिए? आपको लेट नाइट में ऐसा कोई भी कॉल पिक नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली है कि अपने रास्ते अलग कर लो। बार बार अपने बेटे को लेके सफाईनामा लेके मत आया करो। आपके बेटे सक्षम हैं, बहुत अच्छे से बोलना जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं, तो आप उनको उनकी लड़ाइयाँ लड़ने दो। उनके लिए क्लैरिफिकेशन देने ना आओ, ना उनके लिए आप कहीं हाथ जोड़ो, क्योंकि आपने गलती नहीं करी है, गलती आपके बेटों ने करी है, तो उनको हाथ जोड़ने दो। आप कहीं हाथ मत जोड़िए। आप सिर्फ अपना व्लॉगिंग का काम करिए। जिस एज में आप हैं, इस एज में आपको सुकून और मेंटल पीस की ज़रूरत है। इस एज में आपको फाइटर नहीं बनना है। इस एज में आप लड़ नहीं पाएंगी, ना आप लड़ पाएंगी, ना आप बर्दाश्त कर पाएंगी। तो जो चीज़ आपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए चूज़ करी है, व्लॉगिंग करना, तो उस व्लॉगिंग में आप अपने को दिखाइए, अपने हस्बैंड को दिखाइए, अपना डेली रूटीन दिखाइए, अपने थॉट शेयर कीजिए, यूथ को मोटिवेट कीजिए। लेकिन अपने बेटे के लिए बार बार आके सफाइयाँ देनी बंद कर दीजिए। जब आप लोगों के पास ना देखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप लोग कोई और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते, तो फिर सबसे साधारण तरीका यही है कि देखना छोड़ दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप आई होप कि मेरी वीडियो गाइस आप लोगों को भी पसंद आई हो, क्योंकि एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनके लिए बुरा भी लगता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को न्योता कहीं ना कहीं आंटी जाने अनजाने अपनी ममता के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, या अपने आप को झांसी की रानी समझते हुए मैदान में कूद पड़ती हैं। और जब कूद पड़ती हैं उसके बाद नहीं झेल पाती, क्योंकि आप नहीं लड़ पाओगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर आप लड़ पाती तो आप लड़ चुकी हैं तब से। कुछ हुआ आपके लड़ने से, आपके झगड़ने से, आपके जवाब देने से इतना सा भी कोई फ़र्क पड़ा? तो जब किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आप अपनी एनर्जी उस जगह पे वेस्ट क्यों कर रही हैं? आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपना व्लॉग्स बनाइए, अपना डेली रूटीन दिखाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।